नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संयोजक प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने संयोजक प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बता दें कि नियुक्तियां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी के आदेश पर हुई है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को लेकर उतर रही है। भले ही लोकसभा चुनाव की डेट अनाउंस ना हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अलर्ट दिख रही है। लंबे वक्त से चल रहे बैठकों के दौर के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर संयोजक प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित करती है। गहलोत और डोटासरा का बीजेपी पर हमला। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि एक तरफ केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं दोनों को आदर्श मानकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन चला रही है। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब खुद एमएसपी कानून की वकालत करते थे, पर अब वो एमएसपी की मांग करने वाले किसानों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहते। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है बसंत पंचमी का पर्व। 5 घंटे का है कुल शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने में पड़ने वाला शुक्ल पक्ष के पंचमी को यानी 5वें दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे बसंत पंचमी कहा गया है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व आज 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विधान है। जिस पर मां सरस्वती की कृपा होनी है वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान बनता है। उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी को इस दिन स्नान कर मां की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सोनिया गांधी आ रही है जयपुर। राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल कर सकती है नामांकन। सोनिया गांधी आज 14 फरवरी को जयपुर आ रही है। बता दें कि सोनिया गांधी के जयपुर दौरे को लेकर पीसीसी के शीर्ष पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो सोनिया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकती है। कांग्रेस विधायकों को भी पार्टी ने जयपुर बुलाया है। राजस्थान कांग्रेस के नेता अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहंदीपुर बालाजी दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कल पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अंतिम रिहर्सल किया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारियों की टीम ने हेलीपैड से लेकर बालाजी मंदिर तक के रूट पर कई बार रिहर्सल किया, जहां टप्पे टप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। रिहर्सल के दौरान जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से बालाजी कस्बे के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद की गई, तो वहीं बाजार में भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की बात पर बालमुकुंद आचार्य बोले, अब मम्मी बेटा और। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने की बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश की सत्ता से बाहर हुई पार्टी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी तो अब यहां तक कहने लग गई है कि शायद कांग्रेस के पास लोकतंत्र में उठाने लायक मुद्दे नहीं बचे, और इसी के चलते पार्टी सोनिया गांधी को राज्यसभा से भेजने की सोच रही है। 322 करोड़ रुपए में पुष्कर की राह होगी आसान। जोधपुर से तीर्थ नगरी पुष्कर की राह करीब 2 दशक के बाद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर तय समय में इस रेलखंड पर काम होता है तो पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने के लिए मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन कारगर साबित होगी। हालांकि मेड़ता पुष्कर की 59 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए करीब 322 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। हाईकोर्ट का फैसला, महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकती सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार अपने वादे से मुकरते हुए आमजन के लिए शुरू की गई किसी योजना को बंद नहीं कर सकती और न ही महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जो 3 महीने में उन सभी महिलाओं को ज्योति योजना का लाभ मुहैया कराए जिनकी नसबंदी के समय 1 या 2 बच्चियां थी। हत्या, धार्मिक भावनाएं भड़काना और साजिश। कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोप तय, 9 लोगों पर चलेगा केस। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के 9 आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को जयपुर की विशेष एनआईए अदालत ने आरोप तय कर दिया। जून 2022 में इस्लाम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट का कथित रूप से समर्थन करने को लेकर उदयपुर के व्यस्त हाथीपोल इलाके में दर्जी का काम करने वाले कन्हैयालाल की उसकी दुकान पर ही मोहम्मद रियाज तथा मोहम्मद गौस ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
मुस्लिम बच्चे 15 फरवरी को ना जाए स्कूल। राजस्थान में आगामी 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर हो रहे इस सूर्य नमस्कार को लेकर सूबे में संग्राम छिड़ा हुआ है। मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतरा है। इसी सिलसिले में जयपुर में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। जयपुर में मुस्लिम मुसाफिर खाना आयोजित की गई। इस बैठक में इसकी निंदा की गई। वहीं मुस्लिम समुदाय में अपील की गई है कि वे 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन विद्यार्थी को स्कूल में न भेजें और इस समारोह का बहिष्कार करें। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओबीसी आयोग के साथ हुई वार्ता। धौलपुर, भरतपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर मंगलवार को आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार की कमेटी की ओबीसी आयोग के साथ दिल्ली में संयुक्त वार्ता हुई। वार्ता के दौरान प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार की समिति ने आयोग के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा। ओबीसी आयोग के सदस्यों ने भी बिंदुवार सभी तथ्यों को सुना। अब जल्द ही राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। 11,165 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून से सितंबर के बीच होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 22 जून से 24 सितंबर के बीच 7 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। विभिन्न विभागों में कुल 11,165 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। एक्शन में भजनलाल सरकार, गहलोत के 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा की अगली बैठक में अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में कमेटी की कल हुई दूसरी बैठक कुछ विभागों के 16 प्रकरणों पर विचार हुआ। 2 घंटे तक हुई इस बैठक में यह महसूस हुआ कि कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट देनी है और स्क्रूटनी में खासा समय लग जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को ये कहा गया है कि जो मापदंड तय किए गए हैं उसके आधार पर पहले ही प्रकरणों की स्क्रूटनी कर ली जाए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दिया है। पीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ के निवेश से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, जिससे हर महीने 300 यूनिट्स तक इन घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए pmsuryaghar.government.in पर आवेदन करें। 6 नहीं, अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिकल बस सर्विस शुरू किए जाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इससे दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आमतौर पर दिल्ली से जयपुर जाने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल बस के जरिए ये सफर केवल 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नितिन गडकरी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बिजली के तार बिछाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलेक्ट्रिकल बस सेवा का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा।